ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे और साथ में मेरा भी कल्याण हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग मैंने जस्ट अभी कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं था, बस तुरंत माँ का आदेश है कि आप जो भी परिस्थिति में हैं, जिस भी दुविधा में आप हैं, उस दुविधा को शांत करने के लिए माता ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि कहीं भी अगर आप अटक रहे हैं, कोई भी आपको एक तरह से कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपके लिए आज ये एक तरह से मैं आपातकालीन संदेश कहूँगी कि कोई मेरा प्लान नहीं था, अचानक ही इस रीडिंग का मुझे आदेश मिला है। तो देखते हैं आपके जीवन में किस तरीके की आप समस्या को झेल रहे हैं और क्या ऐसी समस्या है जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं। कौन सी दुविधा आपके जीवन में है जो आपको बाहर निकाल नहीं पा रही है, या आप खुद भी उससे निकले नहीं रहे, ना कोई मार्ग दिख रहा था आपको। तो माँ आपको बताना चाहती हैं, आप बहुत, मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान दुखी थे, उनको मार्गदर्शन चाहिए था। तो ये रीडिंग आज उन्हीं के लिए है। तो फर्स्ट कार्ड आया था हाई प्रिस्टेस का। माँ की बात हो रही थी तो माँ ने ही संदेश आपको देने के लिए मुझे आज यहाँ इतनी आपात स्थिति में मुझे यहाँ बिठा दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ऐसे अद्भुत अनुभव हो रहे हैं और ये सब आध्यात्मिक अनुभव है। आप बाहरी भौतिक चीज़ों में नहीं विचलित हैं, आप अपने ही मन में, अपने ही आत्मा से ही उलझ रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी ही आत्मा से गाइडेंस मिल रही है, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे इस चीज़ों को समझा जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आपके अंदर एक उलझन, घुटन, बहुत दुविधाएं, लोगों के साथ उठना बैठना आपको बिल्कुल, आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। आप किसी के साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है हर एक इंसान आपके लिए भी व्यर्थ दिख रहा है कि आपको जिस चीज़ की प्यास है, जिस चीज़ की भूख है, वो भूख कोई मिटा नहीं रहा है आपकी। आपको ज्ञान चाहिए, आपको एक तरह से समाधान चाहिए, और वो समाधान आपको ऐसे लोगों से मिल नहीं रहा है। इसलिए आप कोई योगी व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं, किसी साधक को ढूंढ रहे हैं। तो माँ आपको ये बताना चाह रही है कि आपके लिए धीरे धीरे एक ऐसा मार्ग खुलेगा जहाँ पे आपसे लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छे और बहुत उच्च कोटि के लोग जुड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपसे शायद किसी मंदिर में या किसी देवी मंदिर में आप अगर जाएंगे तो वहाँ के कोई कोई या तो उनका वहाँ पे ऐसा भक्त मिल जाएगा आप उस मंदिर में कि जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। ठीक है, एक भक्त की बात हो रही है, और भक्त मैं एक फीमेल एनर्जी ही कहूँगी ज़्यादातर, कि कोई ऐसे भक्त जो माँ के यहाँ दरबार, या तो उनका दरबार लगता होगा या वो आप उस दरबार में मिल जाएं, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तो आप 100% एक क्लियर समझिएगा, माँ ने ही उसको आपके लिए भेजा है। उनके मार्गदर्शन पे आप चलिए, उनके सानिध्य में रहिए और अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि माँ पूरी तरीके से आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन बस आप अपने अंतरात्मा को, अभी आत्मज्ञान आपको मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा भ्रमित है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही। कुछ नेगेटिविटी है जो आपके आसपास रहती है, जो आपको आपसे जुड़ने नहीं दे रही है। आपके घर की जो कुछ आपका एनवायरनमेंट है घर का, जो भी एक, वो संतुलित नहीं है। तो हो सकता है आपके घर में कुछ दोष हो, कुछ रहन सहन का तरीका आपका गलत हो, कुछ एक मैं कहूँगी वास्तु दोष भी मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ वास्तु दोष है जिसकी वजह से भी आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें आती तो हैं बट टिकती नहीं है। आपके पास अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छे अच्छे आपको जैसे पॉजिटिविटी आती है कुछ देर के लिए, लेकिन एक क्षणिक मात्र होती है, उसके बाद फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए तो आप उस पर ज़रूर भरोसा करिए, समझ लीजिए माँ का प्रसाद है वो। नेक्स्ट है द सन। तो माँ ने पूरी तरीके से एक तरह से पूरा प्लान कर लिया है इस नवरात्र में कि आपको अब एक तरह से एक सूर्य की एक तेज आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, या आपके अंदर जो अभी तक साइकिक पावर आपकी बहुत अनमेच्योर थी, जो जिसमें कोई अभी उस तरीके का परिपक्वता नहीं आ रही थी, अब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि आपसे जो इंसान, जो व्यक्ति मिलेंगी, मैं एग्जैक्ट कहूँगी मिलेंगी। तो आप अब क्लियर रहिएगा कि माँ के ही दूत हैं जो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आप उनको सम्मान दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनाइए। और एक मैं उनका संकेत भी बता दूं, अगर हो सकता है जो जिनकी बात हो रही है, जो भी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, अगर वो जब आपसे मिलेंगी ना, तो हो सकता है वो येलो वस्त्र धारण किए हो या गेरुआ वस्त्र, येलो या गेरुआ, मतलब या तो नारंगी रंग के कपड़े पहने होंगे
या तो येलो कलर के कपड़े पहने होंगे, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी। मुझे कुछ ऐसे भी लग रहा है कि कुछ वक्तों के लिए शायद उनको अपना घर छोड़ के कहीं बाहर भी जाना पड़े, या आप प्लानिंग भी कर रहे हैं अपने घर को छोड़ने की। तो एक बहुत अच्छा ये आपका एक तरह से फैसला है। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में अभी अच्छी एनर्जी नहीं वास करती है, वहाँ का वास्तु बहुत बिगड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं कहूँगी, अगर आप ऐसे प्लानिंग में हैं कि घर आप चेंज करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कर लीजिए। कुछ नया, कुछ नए तरीके से रख रखाव, नई तरीके की एनर्जी को पूरी तरीके से आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। वास्तु का खास ध्यान रखें आप, ठीक। वास्तु का ध्यान रखें, अपने कर्म का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। आपको बार बार ये चीज़ें मैसेज में आती हैं कि थोड़ा सा अपने आप का संतुलन बना के रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें, और कहीं ऐसे कोई ऐसे फैसले ना ले लें जहाँ आप एक तरह से किसी पे मतलब, जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कभी भगवान के भरोसे होते हैं, अगर सरेंडर होते हैं तो पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। आपको लगता है जो करेंगे भगवान ही करेंगे, तो भगवान तो करेंगे ही आपके लिए, लेकिन उस मार्ग पे आपको पहला कदम आपको ही बढ़ाना है। आपको मार्ग दिखा दिया गया है, आप उस पर पहले कदम बढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान आपका साथ देंगे। पकड़ के घसीट के और आपको उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारा एक समर्पण भाव होता है, वो भी ईश्वर देखते हैं कि आप कितना समर्पित हैं हम पे। तो आप अपने समर्पण को अपनी कमज़ोरी मत बना दीजिए। ये एक लेजीनेस भी मैं कहूँगी, एक बहाना हो जाता है इंसान का कि जो करेगा ईश्वर ही करेगा। वो करते तो ईश्वर ही हैं, लेकिन उसके लिए हमको भी तो कुछ करना होता है। हम अपने जो शरीर हमें दिया गया है, शरीर से हमें कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे ना। घर बैठे तो कुछ होना नहीं है। तो आपको बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, अच्छे अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए। कहीं अगर आप सके कहीं अच्छे जहाँ संत हों, कहीं अच्छे मंदिर जहाँ पे लोग अच्छा ज्ञान देते हों, या अच्छे लोग हों जहाँ योगी लोग मिलते हों, ऐसे लोगों के साथ सानिध्य में रहिए। तब आपको धीरे धीरे सारे मार्ग आपके क्लियर खुल के आपके सामने आएंगे। और क्लियर है कि ऐसी आपके पास एक ऐसा ऑफ़र आएगा, शायद आपको कोई ऐसा ज्ञान दे के जाए कि आपको ये बता दिया जाए, अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर आपको जीवन में करना क्या है। तो आपके जीवन के बारे में कि आपको एग्जैक्ट सच में क्या करना है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा था। तो आपको वो ज्ञान दे के जाएंगे या बताएंगे कि आप ये चीज़ कर लीजिए, तब आपका मार्ग खुलेगा। वो चीज़ बार बार रिपीटेड मिलेगी आपको, एक बार नहीं। वही चीज़ कई लोग आपसे कहेंगे कि ये कर लीजिए, ये सीख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये कुछ भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जो रिपीटेड होंगी आपके लिए कि ये कर लीजिए। तो बार बार अगर आपसे के लिए रिपीट किया जा रहा है कि आपको ये सीखना है, आप ये कर लें, वो कर लें, तो ये समझ लीजिएगा कि ये माँ का ही संकेत है जो आपको दिया जा रहा है, जो ऐसा माध्यम बनाया जा रहा है ताकि आपका कल्याण हो सके, आपको मार्ग दिख सके। क्योंकि अभी आप बहुत अनभिज्ञ हैं, बहुत अनमैच्योर हैं, इसीलिए आपको मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी को भेजा जा रहा है। थोड़ा भरोसा बनाइए। और एक बार मैं फिर कहूँगी, कोई किसी अगर आपको कोई फैसला दे अगर लेना है तो ये क्लियर रहे कि उस चीज़ को कई लोगों से आप मिलिए, मतलब उसको कई लोगों से एनालाइज कराइए, लोगों से सलाह लीजिए, ठीक है। और सलाह लेने के बाद फिर एक निर्णय लीजिए। जब सबके मत ज़्यादा तक लोगों के मत एक हों, तब आप अपना निर्णय सटीक बैठाइएगा कि अब मेरे लिए ये चीज़ सही है। तो थोड़ा समय लेके आप फैसले लें, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके पास। एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको परिपूर्णता फील होगी, एक सुकून फील होगा, एक शांति कि चलो अब जाके स्थिति कुछ सुधरी है मेरी, अब जाके कुछ चीज़ बैलेंस हुई है, अब मुझे वो शांति मिल रही है जो मैं चाहती थी या चाहता था। तो आपके अंदर अग्रेशन बहुत आता था, बहुत क्रोध आता था, क्योंकि आपको जो चीज़ आप चाहते थे वो मिलती नहीं थी। अंदर अंदर आप बहुत घुटते थे, बहुत उलझते थे, साथ में अपने रिश्तों को भी उलझा लेते थे, इसलिए दिक्कतें बहुत आ रही थी। रिलेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके लिए भी माँ यही कह रही कि आप अपनी नई शुरुआत करिए, नए लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, एनर्जी को थोड़ा एक्सचेंज करिए। घर का रख रखाव सच में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ उठते हैं बैठते हैं, आपका आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए, ठीक है। अपने मन को शांत रखिए, तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। इसीलिए अगर आप शुद्ध रहेंगे, मन से अगर खाली रहेंगे, तब आपसे एनर्जियाँ कनेक्ट होंगी। अगर मन आपका पहले से भरा हुआ है बहुत सारी दुविधाओं, बहुत सारे कन्फ्यूजन से, तो फिर आप कन्फ्यूज ही रहेंगे। अपने आप को थोड़ा खाली करने की कोशिश, ज़ीरो, एक तो ऐसी एनर्जी, ज़ीरो एनर्जी, बस लेने की कोशिश कि हर एक चीज़ जो चीज़ में मैं लेने की मतलब तरह से एनर्जी में रहिए कि ज्ञान लेना है। और अपने आप को अगर पहले से भर के रखेंगे तो कोई भी चीज़ आप तक पहुँचेगी नहीं, और जो आएगी समझ लीजिए व्यर्थ हो जाएगी। तो अपने आप को खाली रखिए, शून्य की ऊर्जा में चलिए, ताकि आपसे अच्छी चीज़ें कनेक्ट हो सकें, अच्छी चीज़ों को आप पा सकें, प्राप्त कर सकें। तो ये जो मैसेज है बहुत रैंडमली मुझे आया है,
और मैं ये रीडिंग मैं शॉर्ट टाइम में ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ ऐसे भक्तों के लिए ये मैसेज आ रहा है। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। इससे ज़्यादा बढ़ के फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। जब ये कार्ड निकल आते हैं मुझे, जैसे माँ ने इस तरीके से मुझे यहाँ बिठा दिया आज रीडिंग पे, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन बस ऐसे ही अचानक ही माँ का आदेश मुझे ऐसा लगा, मैं बैठ गई। तो आपको माँ बता रही हैं, आप सत्य की मार्ग पे हैं। सत्यता ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है, और प्रभावशाली अगर अभी तक कम प्रभाव हो रहा था, अब उसका देखिएगा प्रभाव। इस नवरात्र के बाद आपने जो जो चीज़ें की हैं, जो जो मांगी हैं, जो वो सारी चीज़ें अब आपकी एक साकार रूप में मिलने वाली हैं आपको। तो आप बहुत शुद्धता से परिपूर्ण हैं। अपने आप को शुद्ध रखिए, बस सत्य बोलते चलिए, और कोई आपको बहुत बड़ा काम नहीं दिया, सिर्फ सत्य बोलिए। सत्य, जो सत्य है, जो सच्चाई के मार्ग में चलते हैं, उनका साथ दीजिए। किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, वहाँ पे आपका कोई भागीदारी आपकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको उनके अपोजिट में खड़ा होना है। आपको न्याय करना है, ठीक है। माँ काली है, माँ ने क्लियर कर दिया है कि ये सच में बहुत बड़े भक्तों की, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आपकी जो भक्ति इस समय चल रही है ना, ये उसी का प्रताप है कि माँ खुद, जो इस तरीके से मैंने रीडिंग अभी की है, और माँ खुद आ गई हैं। तो आपको माँ सिर्फ ये आशीर्वाद दे रही कि चिंता मत करो, मैं हूँ। कोई व्यर्थ की चिंता आपको नहीं करनी, आपकी रक्षा के लिए माँ है। आपकी स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत सारी ओपन हो रही, बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जिनको आपको अब जीना है। बहुत नई नई चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारे रहस्य आपके सामने आ रहे हैं। आपको अपनी अंतर आत्मा में एक जागृति दिख रही है। आपके अंदर एक अलग सा आपको एक प्रकाश अंदर से आपको फील होता है। आपकी अंतरात्मा, आपको कभी कभी आवाज़ भी आती होगी, ऐसा लगता हो कोई बोल के आपके कानों में चला जा रहा है, कोई मैसेजेस आपके इर्द गिर्द ऐसा लगता है कोई कह के जा रहा हो। तो ये चीज़ें माँ ही हैं, माँ की ही ऊर्जा है। तो माँ की योगिनियाँ हैं जो अभी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रखी हैं। तो माँ का कहना यही है कि चिंता ना करें, माँ तो हैं, और माँ सबके लिए एक ही भाव माँ का सबके लिए है। बस आप अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने भाव को शुद्ध रखिए, तो माँ का प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं हुआ है, ना होगा। आप माँ को जितना हो सके इस नवरात्र में आप का उनको थोड़ा सा श्रृंगार दान कर दीजिए, ठीक है। उनको लाल चोले चढ़ा दीजिए, उनको जो उनके पसंद की चीज़ें हैं, पेड़े चढ़ाइए, बताशे चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए। माँ के जो भोग हैं वो उनको अर्पण करिए। माँ बहुत ज़्यादा कुछ मांगती नहीं, सिर्फ प्रेम भाव मांगती है। थोड़ा सा अपना समर्पण हमें देना, उनका थोड़ा सा हमें भी एक अपनी तरफ से एक प्रेम भाव प्रकट करना है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो माँ आपसे लेना चाहती हैं। तो एक छोटा सा फूल भी अगर आप दे देंगे ना उनको, उससे भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। दीपक तो आपके यहाँ अखंड दीप जल ही रहा होगा, उसको जलाते रहें। और हो सके आप डेली, मैं डेली की बात कर रही हूँ, चाहे नवरात्र हो चाहे ना, आप रेगुलर आपके घर में एक दीप हमेशा जलना चाहिए, ताकि आपके घर में जो नेगेटिविटी हो, जो भी, और सरसों के तेल का दिया होना चाहिए माँ काली के नाम का, ताकि आपके घर में जितनी नकारात्मकता हो वो हमेशा आपके घर से दूर रहे, आपकी रक्षा होती रहे। अब मैं कुछ कार्ड से निकाल के देखती हूँ माता और क्या मैसेज दे रही है। सो फर्स्ट कार्ड आया है कि आप अपने करियर को लेके बहुत परेशान थे, अपने ग्रोथ को लेके, अपने व्यापार को लेके परेशान थे। तो माँ आप पे कृपा बना के रखी हैं, चिंता मत करिए। आप धीरे धीरे आपको मार्ग दिख रहे हैं। आपके अगर आपका व्यापार था नहीं चल रहा था, वो भी चलेगा। आपको जो मैंने कहा, एक दिया जला दीजिए उनके नाम का। अगर आप व्यापार करें, व्यापार स्थान पर आप एक दीप रेगुलर, जब तक आपकी दुकान खुली है, जब तक जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, वहाँ पर एक दिया जलते रहना चाहिए सरसों के तेल का, माँ के नाम का। तो देखिए आपकी ग्रोथ और आपके करियर में ग्रोथ देखिए। माँ का आदेश है आपके लिए। मैंने पीले वस्त्र में कहा है, तो पीला वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, ठीक। अगर इस वस्त्र में किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं और आपको उच्च कोटि के ज्ञान दे रहे हैं, तो समझ जाइए उसको माँ ने ही आपके लिए भेजा है। महादेव की कृपा है सत्य में। आप
माँ आदिशक्ति, माँ काली बिना महादेव के वो भी नहीं चलती, दोनों एक साथ उनकी ऊर्जाएं साथ होती हैं। तो आप महादेव के अगर मंत्र जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, बहुत अति उत्तम है आपके लिए। आप उनके जो भाव हैं आपके दिल में, माँ उससे बहुत प्रसन्न है कि आप भोले के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं। तो भोलेनाथ का आप जप करते रहिए, उनके सानिध्य में रहिए, शिवालय जाते रहिए, और जितना हो सके आप भोलेनाथ का, तो मैं कहूँगी जिस तरीके से वो एक ऐसे योगी हैं जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, जिनके बराबर कोई है नहीं, और उनकी थोड़ी सी भी कृपा अगर हम पे हो रही है तो समझ लीजिए बहुत बड़े, एक तरह से हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ आदिशक्ति भोलेनाथ दोनों कृपा हमारे उन पे बना रहे। तो ये नवरात्र आपके लिए बहुत शुभदायी होगा, बहुत फलदायी होगा। नेक्स्ट 999, तो एक तरह से बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स का ये नंबर है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का बहुत पावरफुल नंबर है 999, ठीक। तो लोगों को थोड़ा सा माफ़ करना सीखिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। वो उनके कर्म हैं, वो अपने कर्म को भोगेंगे, वो कहीं बच के नहीं जा सकते। मतलब आपका कोई हक ही नहीं बनता कि उनको दंड दें, ठीक है। वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग वो अपनी सज़ा वो पा रहे हैं, वो पाते रहेंगे। आप उसके पीछे न भागें, आप अपने अध्यात्म के पीछे ध्यान दें, अपने करियर को देखिए, अपने परिवार को देखें, ठीक है। जो आपको एक तरह से जो जिम्मेदारियां दी गई उन पे ध्यान दें। अगला पिछला क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जितने में आप संतुष्ट हैं उतने पे आप काम करते रहिए। अपनी संतुष्टि को एक तरह से बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहिए, ठीक है। किसी के पीछे आपको नहीं लगना है। एक तरह से एक कहते हैं एक अध्याय का अंत, तो एक अध्याय का अंत हो रहा है, नया एक अध्याय शुरू होने वाला है, एक आपके जीवन का नया एक चैप्टर खुलने वाला है, जहाँ पे बहुत चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी। बहुत हो सकता है आपकी धर्म यात्रा हो, कहीं ऐसे खुशियों का माहौल जहाँ अभी तक आप वेट कर रहे थे कि कब ऐसा दिन आएगा कि हम खुल कर हंसेंगे। तो हो सकता है अब ये मौके आए, हो सकता है आप अंदर से इतने आनंदित हो जाए माँ की कृपा से, इतना आपको आत्मज्ञान हो जाए कि आप अंदर से ही आनंदित हो कि वो सुख भोगें जो अभी तक आपने मतलब कहीं बाहरी दुनिया में ही ढूंढ रहे थे आप, तो वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। तो एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी कुल देवी प्रसन्न करें, ठीक है। आपके कुल में अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपके वंश में को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, आपके यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है या संतान ही नहीं हो रही थी, तो आप अपने कुल देवी के बारे में जानें और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। अगर नहीं पता है तो उनके नाम का सच में एक दीपक डेली जलाएं। नाम ना भी पता हो तभी भी उनके नाम का ये बोल सकते हैं आप, मेरी जो भी मेरी कुल देवी या देवता हैं उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करता, डेली आपको एक दिया जलाना है उनके नाम का। ब्लैक मैजिक बैकफायर, ओके। तो माँ ने क्लियर आपको किया है, जो आपके साथ होगा, जो हो रहा था अभी तक या जो हुआ, ये सब माँ की कृपा से ही हुआ है। माँ ने सब प्लान करके रखा था, बस आपको थोड़ा सा सिखाना था। इसलिए हर एक चीज़ आपके सामने, हर तरह के लोग आए, गलत लोग, अच्छे लोग, मीडियम लोग, कुछ एकदम ही ऐसे लोग कि जो सच में इंसान कहलाने लायक नहीं है, ऐसे भी लोग आपको मिले। उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके साथ, लेकिन फिर भी माँ ने आपका प्रोटेक्शन किया, आपको अपनी छत्र छाया में रखा। आप अभी तक जीवित हैं और सही से फल फूल रहे हैं, ठीक। आलस्य का त्याग करें। तो अब आपको एक्टिव होना है। आपने जो भी अपनी साधना है, जो भी आपको भक्ति करनी थी, अभी तक आप नहीं क्लियर कर रहे थे, अभी कि आज करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद करेंगे, ये चीज़ें नहीं। अब जैसे आपको ये रीडिंग मिल रही है उसके बाद आप ठान लीजिए कि आज का ही दिन निर्धारित किया गया है, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। जिस काम को आपने शुरू करने के लिए ठाना, तो आज से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और कुछ लोगों के व्यापार में जो दिक्कतें आई थी, जो कुछ डील रुक रही थी, वो भी माँ क्लियर करेंगी। और कुछ लोग तो सच में आप एक एनर्जी आपके आसपास रहती है कि लोग आपको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अभी तक, कि कैसे ये हमसे ज़्यादा उत्तम कैसे हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी कैसे, हमसे ज़्यादा सुखी कैसे। भले उनके पास धन था लेकिन वो सुकून नहीं था जो आपके पास था। तो कुछ लोग जेलसी के कारण आपके साथ कुछ ना कुछ गलत क्रियाएं कर जाते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती है, देखा नहीं जाता, इसलिए आपको ये तकलीफ़ें थोड़ी हुई। शिव शक्ति की कृपा ही फैमिली स्ट्रेंथ होके, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति, इनकी जो आपकी फैमिली होगी, आपकी जो संतानें होंगी, वो भी बहुत योग्य होंगी, आपके लिए तरह से वरदान साबित होंगी वो संतानें आपकी। तो आपको अपनी फैमिली का स्ट्रेंथ मिलेगा। अभी अकेले, भले आप अभी एक अपने घर में अकेले ही एक ऐसे थे जो बागडोर संभाल रहे थे, लेकिन आपकी संतान जो है आने वाले समय में वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी और आपके भार को उतार देंगी। तामसिक भोजन का और तामसिक सोच का त्याग करें। ये रीडिंग में बार बार आता है, तो आप हो सकता है आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी अभी तक चल रही थी, उसको आप ख़त्म नहीं करें, कुछ आपका खान पान सही ना, तो वो आप सुधार नहीं रहे थे, तो माँ बार बार उसके लिए आगाह कर रही हैं कि ये जो चीज़ें आप अभी तक कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए सही नहीं है। आपके आने वाले जीवन में ये एक तरह से गतिरोधक चीज़ें हैं,
ठीक। तो आपकी गति रुक रही है इन सब चीज़ों से, तो थोड़ा सा आप अपने आप को क्लियर रखें और पवित्र रखें, और अपने जो भी आपका फोकस है उस पर ध्यान दें। लोगों के कहने पे नहीं रहना है आपको, किसने आपके साथ क्या क्या, सबको माफ़ करें, सबको भूलें और आगे एक अच्छी एनर्जी आप क्रिएट करें, एक अच्छा माहौल बनाएं अपने घर में, अच्छी सोच बनाएं, ताकि उसकी ऊर्जा आपके घर में प्रभावित होती रहे। और घर में जितना भी वास्तु दोष है वो आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। अगर आप नेगेटिव रहते हो वो और चीज़ें, अगर नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है आपके घर में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को ताने बोलियाँ सुनाई जा रही, इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आपकी होती है। अपने आप को शांत कर दीजिए, जो चीज़ जहाँ हो रही है वहीं स्टॉप करते चलिए। एनर्जी का फ्लो होने ही मत दीजिए नेगेटिव चीज़ का। अगर बोलना है तो अच्छा बोलिए, थोड़ी चीज़ें कम में काम चला लीजिए, कम बोलें, उतना ही ठीक है आपके लिए। ज़्यादा चीज़ों का अगर एनर्जी क्रिएट करेंगे तो आप ही डिसबैलेंस होंगे, लोगों के इमोशन डिसबैलेंस हो जाएंगे आपके घर में, फिर एक दूसरे का किसी से कोई इमोशन टचअप नहीं रहेगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो अपने घर की एनर्जी आपके ही हाथों में, कैसे आपको उस घर में कैसी ऊर्जा रखनी है। इसलिए दीपक ज़रूर जला के रखें, जो भी नेगेटिविटी आती है उस दीपक की उस प्रभाव से वो कट जाएगी, आपकी रक्षा होती रहेगी। बस माँ का इतना ही मुझे ऐसा लगा बस यहीं पे मैं स्टॉप कर दूं। और जो भी था, ये जितने भी संदेश आए हैं, आप कृपया करके जो भी, जिनको भी इस रीडिंग के माध्यम से अगर समाधान मिलेगा मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, क्योंकि मैं खुद जानना चाहूँगी किन के लिए मैसेज आज यहाँ से गया है और क्यों अचानक मुझे ये रीडिंग करनी पड़ी। ठीक। तो ओम काली, हर हर महादेव, माँ सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करें।